पाठ 16 देव नदी गंगा। पाठ प्रवेश। भारत के लोग गंगा नदी को पवित्र मानकर पूजते हैं। गंगा को पवित्र मानने के पीछे कौन कौन से कारण हैं? आइए इस पाठ को पढ़कर जानें। पाठ उद्देश्य। पौराणिक कथा की जानकारी देना, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के प्रति सचेत करना, गंगा नदी के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करना, गंगा नदी के योगदान से अवगत कराना। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कर दिया था। स्वच्छंद गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में आश्रय दिया। कपिल मुनि के आश्रम में सगर पुत्रों का उद्धार गंगा ने ही किया था। इसके बाद उसे पतितोद्धारिणी कहा जाने लगा। यह पतितोद्धारिणी गंगा गंगोत्री से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। तब से ही यह पृथ्वी वासियों का उद्धार करती आ रही है। गंगा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, जानवी, विष्णुपदी आदि। भारतीय समाज में गंगा को पावन माना जाता है। हमारी पावन गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद के रास्ते उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। इसकी करीब 19 सहायक नदियां इसी में मिल जाती हैं। भारत के अनेक नगरों, महानगरों को अपने पवित्र जल से सींचते हुए गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। भारतीय संस्कृति के उत्थान में गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः प्राचीन काल में कबीलों ने गंगा के आसपास ही अपनी बस्तियां बसानी शुरू की थीं। धीरे धीरे गंगा के आसपास गांव और नगर बसते चले गए। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विकास होने लगा, जिसमें गंगा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतवासी गंगा नदी को पवित्र मानकर पूजते हैं। इसमें डुबकी लगाकर स्नान करने का बड़ा ही महात्म्य है। श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था गंगा नदी से जुड़ी हुई है। इसलिए अनेक धार्मिक कार्यक्रम गंगा नदी के तट पर आयोजित किए जाते हैं। कुंभ, महाकुंभ जैसे मेले गंगा नदी के किनारे ही आयोजित होते हैं। हजारों श्रद्धालु गंगा मैया की जयकार करते हुए इसके तट पर पहुंचते हैं और असीम आनंद का अनुभव करते हैं। पर कुछ लोग मूढ़तावश इसके जल को अपवित्र करने पर तुले हुए हैं। वे इसमें पूजा पाठ के अवशेष, कल कारखाने का मलबा आदि डालते हैं, जिसके कारण इसका जल अपवित्र और प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान आवश्यकता है जन चेतना की, जो लोगों को जागृत करे। लेखक शिवराम शर्मा। शिक्षा। हमें गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।